जनता ने पहले भगवान की तरह पूजा, फिर चौराहे पर लाश को लटकाकर पत्थर बरसाए। फैज साहब ने एक तानाशाह के खिलाफ लिखा था, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। 91 साल बाद कोरोना की वजह से दुनिया दोबारा महा आर्थिक मंदी की तरफ चल पड़ी है। 91 साल पहले वर्ष 1929 में अमेरिका से शुरू एक आर्थिक घटना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके कारण बैंक दिवालिया हो गए थे, शेयर मार्केट धड़ाम हो गए थे, जिसके कारण शेयर धारकों के करोड़ों डॉलर डूब गए थे। कंपनियों ने उत्पादन कार्य बंद कर दिया था, लोग बेरोजगार हो गए थे और कर्ज में दबे लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। किसानों ने कृषि उत्पाद बढ़ा दिए थे, परंतु उनका कोई खरीदार नहीं था। दुनिया के आधुनिक इतिहास की यह सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसने पूरी दुनिया में ऐसा कहर बरपाया जिससे उबरने में दुनिया को 10 साल लग गए थे। इसी महामंदी के दौर में प्रखर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और 2 राष्ट्रवादी तानाशाहों ने मिलकर दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया था। उनमें से एक बेनिटो मुसोलिनी ऐसा तानाशाह था जिसे जनता बहुत प्यार करती थी, पूजे जाने की हद तक चाहती थी और उसके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। परंतु एक दिन उसी जनता ने उसकी लाश को चौराहे पर लटकाकर जूते मारे थे। दूसरा तानाशाह था हिटलर, जो अच्छे दिन आएंगे का दावा करके सत्ता पर काबिज हुआ और करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। लोकतंत्र का गला दबाने का काम जितने बड़े पैमाने पर मुसोलिनी ने किया, उतना शायद ही किसी और ने किया हो। अपने 21 साल के शासन में शुरू के 3-4 साल तो उसने लोकतंत्र की बड़ी इज्जत की, परंतु उसके बाद लोकतंत्र को तार तार कर दिया। एक भगोड़े पत्रकार से तानाशाह बने मुसोलिनी के दोस्त हिटलर के जर्मनी को भी राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा लुभावना लग रहा था। राष्ट्र सर्वप्रथम के हल्ले में मुसोलिनी को अभूतपूर्व समर्थन मिला, जो उसकी निरंकुश तानाशाही का आधार बना। दोनों तानाशाह अपने देश में लोकप्रियता का चरम पाकर लोकतंत्र को भूल गए थे। दोनों ने ही अपने देश के पुराने गौरव को लौटाने का जनता से वादा किया था। हिटलर मुसोलिनी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। हालांकि हिटलर ज़्यादा मशहूर हुए, दोनों अति राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। एक देश, एक दल, एक नेता, दोनों की विचारधारा थी। इतिहासकार इटली के फासीवाद को जर्मनी के नाजीवाद का बड़ा भाई बताते हैं। दोनों अपने अपने देश को स्वर्णिम काल में लौटाने की बात करते थे। 1937 में मुसोलिनी ने जर्मनी का दौरा किया। हिटलर ने मुसोलिनी का बहुत शानदार स्वागत किया। अपने देश की ताकत का प्रदर्शन कर अपने से भी बड़े लोकतंत्र के दुश्मन का शानदार स्वागत किया। उससे मुसोलिनी इतना प्रभावित हुआ कि जापान जर्मनी के उस खेमे में शामिल हो गया जहां विश्व युद्ध में हारकर उसे बर्बाद होना था। दोनों ने मौत के समय भी दोस्ती निभाई। विश्व युद्ध में हार की वजह से मुसोलिनी का तख्ता पलट हो गया और उसे जेल में डाल दिया गया। मुसोलिनी जेल से भाग गया और प्रेमिका सहित मारा गया। मुसोलिनी की लाश को जनता ने उल्टा लटकाकर जूते मारे तो 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने भी हार के डर से आत्महत्या कर ली। इस तरह तानाशाही के कर्ण अर्जुन का दुनिया से अंत हुआ और ऐसे ही अंत के लिए दुनिया भर के तानाशाह अभिशप्त है। महामंदी के इस विकट दौर में श्री प्रभात रंजन सरकार का प्रौत सिद्धांत आज सामयिक और कारगर है। इसी सिद्धांत पर चलकर दुनिया इस महामंदी का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है और व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र के समृद्धि और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।